अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने इस टाइम मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है और ये देख के आप समझ सकते हैं कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लूडो चला सकते हैं। एक आईडी, दो आईडी, जितनी आईडीज़ आप चाहें आप चला सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके सिस्टम में उतनी पावर हो। ठीक है। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने मोबाइल के कैमरे से क्यों बना रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई की अपने लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की, वो ख़ुद ब खुद पता नहीं किसी वजह से रुक जाती थी। तो इस वजह से फ़ाइनल हल ये है। आई होप सो आपको सब क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो आपने गूगल में जाके लिखना है ब्लू स्टैक्स। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लें। BLUESTACKS। ठीक है। आप ब्लू स्टैक्स लिखेंगे तो आपके पास गूगल में आ जाएंगे ढेर सारे रिज़ल्ट। आपको पहली इनकी अपनी कंपनी है ये www.bluestacks.com। सब क्लियर है ना। सब क्लियर नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह कैमरे से। आप ये पहली वेबसाइट इसको ओपन कर लें। ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएंगे दो किस्म के। एक आएगा ये नीले रंग का, डाउनलोड ब्लू स्टैक्स 10, ये आपने नहीं करना। फिर एक आएगा डाउनलोड ब्लू स्टैक्स 5। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपके सॉफ्टवेयर नीचे आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है। ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। वो कहेगा हाँ जी करना है, नहीं जी नहीं करना। ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको यस कर देना है। यस करके ना आपके पास रास्ते में वो ऑप्शन दिखाएगा कि मल्टी इंस्टेंस मैनेजर। ठीक है, ब्लू स्टैक्स का ही होगा, आपने उसको भी यस कर देना है। मल्टी इंस्टेंस मैनेजर सही है। अभी फ़िलहाल मेरे इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। मल्टी इंस्टेंस मैनेजर आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इसको यहाँ से मैं बंद करता हूँ। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता है कि किस तरह कौन सा सॉफ्टवेयर उन्होंने डाउनलोड करना है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ मेरे ख़्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके ना ब्लू स्टैक्स डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके ना दो चीज़ें डाउनलोड होंगी, एक ये ब्लू स्टैक्स 5 ये वाला, और एक ये इसको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। ये देखें, ब्लू स्टैक्स 5 मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, और ये ब्लू स्टैक्स 5। हमने ब्लू स्टैक्स 5 को ओपन कर लेना है। ठीक है। इसको ओपन करूँगा तो बिल्कुल जिस तरह एक मोबाइल चलाते हैं ना, ये देख लें इस तरह ये एक चीज़ ओपन हो गई है। इसको मैं स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये चक्कर क्या है। ठीक है। अब इसमें आपको मैं सेटिंग भी बताऊंगा क्या करनी है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। अगर तो आपने चलानी है एक लूडो, इसमें ये वाला ऑप्शन प्ले स्टोर, ये गेम सेंटर, सिस्टम ऐप्स और प्ले एंड विन, और ये ब्लू स्टैक्स 10, ऑलरेडी ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। एक डीएनएस स्विच नहीं मिलेगा, ऑटो क्लिकर, क्लिक असिस्टेंट और लूडो आपने ख़ुद करनी है। कैसे करनी है, आपने यहाँ से जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है। प्ले स्टोर बिल्कुल जिस तरह मोबाइल का प्ले स्टोर खुलता है ना, उसी तरह ये देखें मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल की आईडी लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह वो आपसे एक जीमेल की आईडी मांगेगा। आपने बिल्कुल जिस तरह मोबाइल में जीमेल की आईडी लगाते हैं वैसे आपने आईडी लगानी है। यहाँ सर्च में जाके आपने जो भी आपने ऐप डाउनलोड करनी है आप यहाँ सर्च में जाके इसको करेंगे। इधर मैंने जी क्लिक असिस्टेंट भी सर्च कर ली, लूडो स्टार 2 भी कर ली, और डीएनएस स्विच मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर एड्स ख़त्म करने हैं ना, बहुत से मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया है कि किस तरह आप अपने प्राइवेट डीएनएस में जाके dns.adguard.com लिखें तो उनके एड्स नहीं आते मोबाइल की किसी एप्लीकेशन में। तो क्योंकि जो ये ब्लू स्टैक्स है इसके अंदर प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से हमें ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है।
और एक दफ़ा हम इसको ओके कर देते हैं तो यहाँ से मैं अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन कहाँ पे हैं इसके ना ब्लू स्टैक्स के अंदर। ये जिस तरह मोबाइल की सारी ऐप्स खोल के क्लोज़ करने का ऑप्शन आता है, ये देखिए मैंने ये दबाया तो यहाँ से मैं क्लियर आल सारी ऐप्स को मैं बंद कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके फोकस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ये देखें इसका ये होम बटन है, ये होम है, इसके ऊपर ये बैक बटन है, उसके ऊपर ये सेटिंग है, ठीक है। और ये एक पूरी लिस्ट है इसमें ऑप्शंस की। आपने ये देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, ये सारे आपकी समझ में आएंगे, ठीक है। जो ये वाला ऑप्शन है ये है इको मोड। इको मोड यानी कि बैटरी सेविंग मोड करता है, आपके थोड़ा सा ना आपकी बैटरी के ऊपर ज़्यादा नहीं खाता ये। इसके ऊपर वाला ये है मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, जो मैंने आपको कहा था ना ये भी डाउनलोड होगा। अब ये जैसे मैंने क्लिक किया ना तो स्क्रीन पे ये आ गया। अब ये मेन चीज़ है, अगर आप चलाना चाहते हैं एक से ज़्यादा लूडो, ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि ये जो चल रहा है ना ये अरसम शेख वाली आईडी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉप का ऑप्शन है, अगर आपको सही से नज़र आए, फोकस करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉप का ऑप्शन है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करें, अब आपको दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉप का ऑप्शन है, नीचे स्टार्ट के ऑप्शन है, यानी कि ये वाला ऑलरेडी चल रहा है। मेरे पास ये 3 लूडो हैं, ये मैंने किस तरह बनाई हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये अरसम शेख है ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ पे ये इंस्टेंस है ना, इसको मैं दबाऊँगा, ये अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। फ्रेश इंस्टेंस और क्लोन इंस्टेंस। फ्रेश इंस्टेंस का मतलब कि मेरे पास बिल्कुल एक नए सिरे से एक मोबाइल आईडी आ जाए, एक उसमें मैं नई प्ले स्टोर की आईडी लगाऊंगा, नए सिरे से सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, ठीक है, ये फ्रेश इंस्टेंस। और जो क्लोन इंस्टेंस है उसका मतलब ये कि जो एप्लीकेशनें मेरे इस आईडी के अंदर मैंने डाउनलोड की हुई है ना, ये जो अरसम शेख वाली आईडी है, इसमें मैंने लूडो टाइटन, क्लिक असिस्टेंट, ऑटो क्लिकर और वो डीएनएस स्विच, ये सारी की सारी एज़ इट इज़ ना एक नई विंडो में आ जाएंगी। ये मैं क्लोन इंस्टेंस, इसको मैंने प्रेस किया, वो मुझसे पूछता है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि इसकी सीपीयू की कोर्स कितनी हो, मेमोरी एलोकेशन कितनी हो, रेजोल्यूशन कितनी हो, ये सारी चीज़ें देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना, ये आपकी समझ में आ जाएंगी। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कितनी कितनी चीज़ रखनी है, ठीक है। इधर से मैं इसको क्रिएट करूँगा, सिर्फ आपको अंदाज़ा दिखा रहा हूँ, एक मोटा मोटा आपको जो है ना इसकी समझ बूझ दे रहा हूँ कि कंप्यूटर में आप किस तरह चला सकते हैं। मैंने आपको इतना गैस दे दिया है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस तरह से, अब आपको सारी समझ है कि जिस तरह मोबाइल में आप लूडो चलाते हैं उस तरह इधर चला सकते हैं। इंस्टेंसेस कैन नॉट बी क्लोन्ड वाइल दे आर रनिंग, क्लोज द रनिंग इंस्टेंस बिफोर क्लोनिंग देम। वो कह रहा है कि पहले ये जो पीछे चले हुए हैं ना इसको बंद करो फिर क्लोन बनेगा। मैं कहता हूँ जी ओके, मैंने इसे ओके कर दिया। अब वो ख़ुद ही उसको बंद करेगा। ये एक सेकंड, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये लें जी, मैंने स्टॉप कर दिया। अब ये तीनों स्टॉप हो गए हैं। अब मैंने अरसम शेख को क्लोन करना है। मैं यहाँ से दोबारा से इंस्टेंस को दबाऊँगा और करूँगा क्लोन इंस्टेंस, ठीक है। जो भी उसने सेटिंग पूछी मैंने कहा यार ओके क्रिएट, ठीक है। अब आपके सामने बिल्कुल ये एक क्लोन बन रहा है। इसको मैं नंबर ऑफ़ क्लोन्स में यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है, या बारी बारी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। आपके सामने ये क्लोन बन गया। इस सॉफ्टवेयर में मुझे कोई वो मसला नहीं है कि मेरा क्लोन चलेगा नहीं या मेरा इस तरह। अब आप ये देख सकते हैं, पहले मेरे पास 3 थे, ये मेरे पास एक और क्लोन आ गया। इसके अंदर वही सारी चीज़ें होंगी जो ये मैंने अरसम शेख वाली आईडी के अंदर यहाँ पे थी। मैं इसको भी चला सकता हूँ, इसको भी चला सकता हूँ। अभी मैं आपको ना दिखाऊंगा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 आईडीज़ हैं, एक ये, ठीक है, एक और मेरे पास आईडी है ये वाली, ये मैंने दोनों चला दी। अब आपके सामने यहाँ से नीचे ये डब्बियाँ बनी हुई हैं ना 4, इनको मैं रीअरेंज कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ काम
पीसी वाला सिस्टम ऐसे ऐसे। अब ये रीअरेंज हो गए हैं। अब आगे वीडियो बहुत मज़े की है, अगर आप वीडियो आगे नहीं ना देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा पीसी वाले करते क्या हैं। अच्छा जी, चले मैं अब पीसी वाले पता क्या करते हैं, पीसी वालों की ना पीसी होता है पावरफुल, ठीक है। उनके पास इसी तरह की ना 25 30 40 50 आईडीज़ होती हैं, वो क्लोन कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 से एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब इसमें ना यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, ये मैं पास करके दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, सिंक ऑपरेशंस। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइज की शॉर्ट फॉर्म है, सिंक्रोनाइज, ठीक है। यानी कि जो काम मैं इस आईडी पे करूँगा ना वही काम इस आईडी पे होगा ऑटोमेटिकली। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ से इसको दबाता हूँ सिंक ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है आपने कौन कौन सी आईडी को सिंक करना है, क्योंकि ये देखें ना ब्लू स्टैक्स ऐप प्लेयर 1, ये ऊपर ये खुली हुई है, तो इसका नाम यहाँ पर आ गया ब्लू स्टैक्स ऐप प्लेयर 1। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ जी, मैंने इसको सिंक करना है, और मैं कह देता हूँ जी स्टार्ट सिंक, कर दिया। अब जो काम मैं यहाँ करूँगा ना वही काम वहाँ होगा। कैसे, अब आपको दूर से दिखाता हूँ कि मैं ना यहाँ पे ये डीएनएस स्विच को प्रेस करूँगा और उधर खुद ब खुद खुल जाएगा। मैं ये प्रेस किया, अब इधर से मैंने दबाया, मेरा देख ले माउस यहाँ है, जो काम यहाँ हुआ वही वहाँ हुआ, ठीक है। मैं अब आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा पास करके दिखाता हूँ, इसको साथ रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसको यहाँ प्रेस करूँगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही काम यहाँ हो रहा है। अच्छा, अब मैं चला जाता हूँ होम पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अमूमन करता क्या हूँ। इधर होम दबाया, उधर भी होम खुल गया। अभी वही काम मैं यहाँ से क्लिक असिस्टेंट खोलूँगा, वहाँ भी क्लिक असिस्टेंट खुल जाएगा। अब आप देखते जाए मज़े की बात, यहाँ से मैं क्लिक असिस्टेंट को स्टार्ट कर लिया, वहाँ भी वो आ गया। अब यहाँ पे मैंने सेव सेटिंग बनाई हुई थी जी 5 मिलियन की, यहाँ से मैंने इसको प्ले किया, यहाँ ये भी प्ले हो गया। इसकी मैंने आँख दबा के हाइड किया, वहाँ भी हाइड हो गए। अब मैं दोबारा जाऊँगा लूडो में। बहुत ही मज़े की चीज़ है, यकीन करें आप, कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो आपकी समझ में ना आ सके। मैंने देखें यहाँ लूडो ऑन की, वहाँ भी लूडो ऑन हो गई। अब आपके सामने कोई 2 नंबरी तो नहीं ना, और ये माउस का निशान 1 है, इधर है, ठीक है। ये सिंक हो रहा है सब कुछ, ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना, जो ये सिंक हो रहा है, इधर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इसके वश में है इस टाइम। अब मैंने यहाँ पे अपनी सेटिंग जो है 5M की हुई थी। अब मैं यहाँ से ऐसे देखें तिरछा करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैं प्ले करने लगा हूँ, जैसे यहाँ प्ले करूँगा ना वहाँ भी प्ले हो जाएगा। चलें जी 3 2 1, हमने किया इसको प्ले, यहाँ भी प्ले हो गया। एक सेकेंड रुकें ज़रा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे हमने सेटिंग लगानी थी, यहाँ पे कोई और सेटिंग ऊपर थी, ये इधर मैंने 5M चलाई, ये 5M थोड़ी नीचे थी, ठीक है। और ये इसके ऊपर सेटिंग वो थी जो अभी डेविल डाइस आया हुआ था, सही है। अब ये सेम सेटिंग चली है, तो यहाँ मैं क्लिक करता रहूँ, इसका असर इस पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है इसको, जो मैं इधर करूँगा इसका असर इस पे नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलें जी, मैंने अब दोबारा मैं इनको प्ले करता हूँ। मैं एक सेकेंड, इसको ना दोबारा यहाँ से मैं करता हूँ, सॉरी 5M को प्ले करता हूँ और 5M को मैं टॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब ये होगा कि इधर जब मैं इसको निकालूंगा ना तो ये 5M ही सबसे ऊपर है। अब ये दोनों एक साथ हुई प्ले। चलें जी, अब मैं एक दफ़ा दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हर जगह दोनों तरफ सेम हो रहा है, बल्कि मैंने आपको दिखाना था, दोनों तरफ से लेफ़्ट करता हूँ मैं ना, दोनों तरफ से लेफ़्ट करता हूँ। इसका भी आई दबाता हूँ ताकि पॉइंट्स गायब हों। आपकी खातिर एक गेम लेफ़्ट करता हूँ, ये देखें, यहाँ से लेफ़्ट किया, वहाँ से भी हुआ,
लॉबी दबा देते हैं। चलें जी, अब एक फ़ाइनल आपको दिखाने लगा हूँ, आपको सारी समझ आ गई है, सिर्फ एक दफ़ा ये प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये लें, ये आपके सामने इकट्ठी गेम प्ले हो रही है। अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो पीसी है ना, उनकी इसी तरह की ना 25, 30, 35, 40 आईडीज़ उनकी रैम होती है बहुत हैवी उनके सिस्टम की, तो वो एक साथ प्ले करते हैं। ठीक है, अब इनका लेफ़्ट करने का टाइम भी सेम होगा। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं मेरे साथ, तो क्योंकि मैंने लेफ़्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाया हुआ है, लेफ़्ट टाइम लगाया हुआ है तकरीबन 3.5 मिनट। ठीक है, 3.5 मिनट में हो जाएगी वीडियो लंबी बिल्कुल। जब इसके अभी हुए हैं 38, 39 सेकंड, इनका देखें दोनों का टाइम सेम चल रहा है 40। एक सेकंड यहाँ पे फोकस करते हैं। हाँ जी, ये देखें 50 सेकंड्स और इधर भी 51, 52 सेकंड्स। तो इस तरह से आप अपने पीसी के अंदर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देख लें। ये एक आईडी और 2 आईडीज़ चल रही हैं, इसी तरह एक आईडी और भी चला सकता हूँ। ठीक है, और ये सारी की सारी एक कमांड के ऊपर काम करेंगी। अब मैंने इसके ऊपर पीसी आईडी लगाई हुई है। अब जो ये तो मैंने लगाई हुई है ना इसके क्लिक असिस्टेंट की सेटिंग, पीसी वाले क्या करते हैं वो ना यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं ओपन मैक्रो मैनेजर। ये जो प्ले का साइन बना हुआ है ना, यहाँ से ना आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो मैंने क्लिक असिस्टेंट की सेटिंग लगाई हुई है ना, आप यहाँ से इसको प्ले करेंगे ना तो आपने जो जो आपकी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी। आपने मिसाल के तौर पे पहले 4 प्लेयर को दबाया, फिर क्लासिक को दबाया, या आपने एरो को दबाना है, या 250K वाली गेम लगानी है, आपने स्टार्ट किया और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से गेम लेफ़्ट कर दी 50, 40, 35 जितने भी सेकंड के बाद लेफ़्ट करनी है, और आपने ना ऊपर से उसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। अब वो रिकॉर्डिंग जो आपकी स्टॉप हो गई ना, आपने उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर देना है। ठीक है, वो आप उस रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे और उसको आपने बता देना है यार ये 1000 दफ़ा ये काम हो। ठीक है, 1000 दफ़ा हो, 2000 दफ़ा हो, 3000 दफ़ा हो, तो वो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। अब आपके सामने ये 2 मिनट और कुछ सेकंड हो गए हैं। जैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना एक चक्कर दिखा दूँ कि ये दोनों लेफ़्ट सेम होगा और अगली गेम सेम टाइम पे लगेगी। ये चीज़ आप देख लें। और जब तक का मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आप करेंगे टॉगल फुल स्क्रीन, यानी कि ये फुल स्क्रीन के लिए है। यहाँ से आपका वॉल्यूम अप और डाउन के लिए, जिस तरह सारे मोबाइल के ऑप्शन साइड पे हैं। ये वाला है जी लॉक माउस कर्सर, यानी कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके ये जो तीर का निशान है ना, यह बाहर नहीं जाएगा इसके, ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ से इसका जनाब गेम कंट्रोल्स निकल आएंगे। ठीक है, और यहाँ से वही जो मैक्रो मैनेजर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग करके सेव कर देंगे। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये है जी ट्रिम मेमोरी, यानी कि एक सफाई करने का एक तरह का, जिस तरह वो कहते हैं ना क्लीन अप करता है मोबाइल। और यहाँ से मुतअद्दिद ऑप्शन, ये देखें जी, ये दोनों आईडीज़ के ऊपर सेम टाइम पे लेफ़्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आया, इस वजह से लॉबी था। यहाँ पे एक बंदे ने लेफ़्ट की थी या किसी ने नहीं लेफ़्ट की थी, तो अब सेम टाइम पे लॉबी प्रेस होगा, क्योंकि इसके शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लॉबी था नहीं। अब अगली गेम सेम टाइम पे लगेगी। ये दोनों आईडीज़ एक ही क्लब में हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अगली गेम भी लगती है, आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो वक्फ़ा है ये बॉक्स ओपन होने का वक्फ़ा था, ये देख लें अगली गेम खुद लगी। तो इसी तरह पीसी वाले करते हैं। मेरी टाइमिंग तो और है ना, देखें मेरे पास वो हिसाब किताब नहीं है, ना मेरे पास इतनी आईडीज़ है, ना मेरे पास कोई बहुत अच्छा पीसी है। ठीक है, लेकिन पीसी किस तरह से चलता है ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। और अगर कोई बंदा, कोई भाई वगैरह किसी के पास पीसी हो या वो लेना चाहता हो और उसको सेटिंग का प्रॉब्लम हो, सेटिंग समझ ना आ रही हो, तो इंशाल्लाह उसकी सेटिंग में भी उसको यहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस एक दफ़ा आखिरी आपको दिखा दूँ। यहाँ से जी शेक का ऑप्शन है,
ये ट्रिम मेमोरी, इंस्टॉल एपीके है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। ये मल्टी इंस्टेंस मैनेजर है जो कि ये सारा, इसे मल्टी इंस्टेंस मैनेजर कहते हैं। ये इंस्टेंस कहते हैं इसको एक इंस्टेंस बोलते हैं, ये एक इंस्टेंस है। मल्टी बोलते हैं ज़्यादा इंस्टेंस को। ये इस टाइम 4 इंस्टेंस खुले हुए हैं, ठीक है। इंस्टेंस नाम से आपने घबराना नहीं है कि ये क्या बोला है। मल्टी इंस्टेंस मैनेजर यानी कि एक से ज़्यादा इंस्टेंस को मैनेज करने वाला ये मैनेजर है, सही है, सिंपल है। और यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सिंक्रोनाइजेशन रोकनी है तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसको स्टॉप किया, ये स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब इसका असर इससे ख़त्म हो गया। अब ये अपनी मर्ज़ी से चलेगा और ये वाला अपनी मर्ज़ी से चलेगा, ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी से सेम टाइमिंग ही चलते रहेंगे क्योंकि दोनों ऑटो क्लिकर्स को मैंने एक जगह रख के मैंने इकट्ठा प्ले किया था और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, दोनों की टाइमिंग सेम ही है। जब मैं एक को रोकूंगा फिर मुझे दोबारा से उनको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी से ब्लूस्टैक्स डाउनलोड करें। और एक और चीज़ आपको काम की दिखानी है, ठीक है, वो क्या है वो आप देख लें। देखें, अगर तो आपका लैपटॉप बहुत ही कहीं गया गुजरा है ना, आपने क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पे इसकी सेटिंग में जाना है। ये एक मैंने ले लिया ना, इसकी मैं सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। देखें जी, परफॉर्मेंस में जाएंगे, ये मीडियम है, इसको आप मीडियम कर दें। आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, आपने बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना, आपने मीडियम कर देना है। जो भी आपके पास ऑप्शन आएगा आपने मीडियम कर देना है, ठीक है। फिर मेमोरी एलोकेशन, इसको भी आपने मीडियम कर देना है। आप ये ना देखें कि मेरे यहाँ 2 नज़र आ रहा है या 6 नज़र आ रहा है। जो आपको मीडियम दिखाएगा ना, ये बिल्कुल हिसाब किताब से होता है, सही है। और परफॉर्मेंस को आपने बैलेंस्ड कर देना है, ठीक है। नीचे जाते हैं, फ्रेम रेट है 15, इसको आप 15 से 20 तक कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। फ्रेम रेट को हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने इसको देखना नहीं है कि आपकी गेम स्मूथ चल रही है या नहीं। आपने ऑटो क्लिकर लगाना है, उसके अंदर हर चीज़ ओके चलेगी। ये परफॉर्मेंस हो गई। फिर डिस्प्ले में जाएं। डिस्प्ले में आप छोटे से छोटा, कम से कम डिस्प्ले यूज़ करें। क्यों? आपने बैटरी बचानी है। लैंडस्केप करें, लैंडस्केप करके आप इससे भी छोटा कर सकते हैं। ये सबसे मिनिमम ऑप्शन ये है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन इससे भी छोटी हो जाएगी। ये तो है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे हो सकता है, तब आपकी स्क्रीन इतनी इतनी और इतनी हो जाए, ठीक है, इस डब्बे के अंदर आ जाए। तो देखें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारी स्क्रीन बड़ी हो या छोटी। उससे ये है कि आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा स्क्रीन्स आ सकती हैं, ज़्यादा इंस्टेंस आ सकते हैं। फिर पिक्सल डेंसिटी, ये भी मैंने लो रख दी, सही है। ये मैंने इसलिए रखी क्योंकि मेरे लैपटॉप की उतनी पसली नहीं थी। मैं इससे काम लेना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता मेरी गेम चलती चलती फंस जाए या हैंग हो जाए या सही से स्मूथ ना चले। क्योंकि अगर तो मैंने चलानी है सिर्फ एक, ठीक है, उसको तो मैं हर चीज़ हाई परफॉर्मेंस पे चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 2 3 4 चलानी है, वैसे तो 2 ही सही से चलेंगी या 3 चल जाएंगी। मेरे लैपटॉप का बैटरी का इशू है, ये ऑफ़ हो जाता है। ये देख लें, बैटरी माइनस, हालांकि चार्जिंग पर लगा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें ना सही बैटरी खाती हैं। ये चार्जिंग पर लगा रहने के बावजूद ऑफ़ हो जाता है। तो ग्राफिक्स में आप जाएं, ग्राफिक्स में भी जाके आप कंपैटिबिलिटी कर दें, ये ओपन जीएल कर दें, ठीक है, इसको ऑटो कर दें, ये सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर दें। आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, आप जो जो चीज़ें मैंने की हुई हैं ना, यहाँ से फिर आपने सेव चेंजेस करनी है। तो ये एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा, सही है। आपने शुरू में ये काम करना है, ये सारे बनाने से पहले आपने ये काम करना है। क्योंकि एक दफ़ा जो आपने ये सेटिंग कर दी, फिर उसी सेटिंग के ऊपर आपकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। आप लोग अपना वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में सवाल जवाब किया करें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हैवी होगी, बहुत ज़्यादा इसका साइज़ ज़्यादा होगा क्योंकि ये कैमरा से बनी है। तो ये अपलोड करने में भी मुझे टाइम लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा मज़ीद
कि आप ब्लू स्टैक्स के अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं आपको वैसे बता देता हूँ। LD प्लेयर है, लेकिन सबसे इजी टू यूज़ जो सबसे ज़्यादा जल्दी समझ में आता है ना, वो यही है ब्लू स्टैक्स। और बड़ी देर से चला रहा हूँ, इसने मुझे धोखा नहीं दिया, बिल्कुल फ़िट चल रहा है। आपके भी ये फ़िट चलेगा, और इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो ना, तो मैं अपने भाइयों को गाइड कर सकता हूँ। मेरी आईडी है फेसबुक के ऊपर अरसम शेख के नाम से, मुझे वहाँ पे मैसेज करें, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि मेरा काम आपको कैसा लगा। और एक और बात, आने वाले वक्तों में मैं आपको 1 से 2 टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो आपने बताना है कि मुझे इस मज़ीद किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या लूडो तक ही ठीक हो। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बाकी बातें बाद में। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।